हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि, माता सावित्री और वट वृक्ष में विराजमान त्रिदेवों की कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई शनिवार के दिन पर रही है। इस दिन शनि जयंती का भी पावन संयोग बन रहा है और इसी शुभ दिन पर वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। इसलिए इस बार का व्रत अत्यंत विशेष और फलदायी माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सावित्री ने अपने तप, पतिव्रता, धर्म और अटूट श्रद्धा के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घ आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। कुछ जगहों पर इस व्रत की मुख्य पूजा सुबह की जाती है। कुछ स्थानों पर दोपहर के समय पूजा की परंपरा है, जबकि कई जगहों पर महिलाएं गोधूली बेला में भी वट वृक्ष की पूजा करती है। यदि आपको यहाँ दोपहर के समय पूजा होती है तो शुभ मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। राहु काल के समय पूजा करने से बचना चाहिए। व्रत करने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पूजा में प्रयोग होने वाले काले चने एक दिन पहले भिगो कर रख दे, क्योंकि अगले दिन इन्हीं चनों का उपयोग पूजा और व्रत पारण में किया जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करे और स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र, सुंदर वस्त्र धारण करे। इस दिन लाल, पीले, गुलाबी या हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद 16 श्रृंगार करे, हाथों में मेहंदी लगाए, लाल हरी चूड़ियां पहने, मांग में सिंदूर भरे, बिंदी लगाएं और पैरों में महावर या आलता लगाएं, क्योंकि यह व्रत सुहाग और सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पूजा की सारी सामग्री एक थाल या बांस की कटोरी में सजा ले। यदि संभव हो तो बांस की टोकरी का ही प्रयोग करें। पूजा की सामग्री में रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, कलावा, कच्चा सूत, फल, मिठाई, भीगे हुए काले चने, जल से भरा कलश, सुहाग की सामग्री, मिठाई, दक्षिणा और प्रसाद अवश्य रखें। यदि आपके पास वट वृक्ष हो तो वहीं जाकर पूजा करें, क्योंकि इस दिन मुख्य रूप से बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसलिए जो महिलाएं ऐसे स्थानों पर रहती है जहां वट वृक्ष उपलब्ध नहीं है, वे श्रद्धा भाव से तुलसी माता या पीपल वृक्ष की पूजा भी कर सकती है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। पूजा स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले वहां साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। इसके बाद एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। गणेश जी को रोली, अक्षत, पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। उन्हें जनेऊ या कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता गौरी की पूजा करें, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फिर माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। साथ ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करें, क्योंकि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना गया है। अब एक कलश में जल भरकर उसमें अक्षत और पुष्प डालें। इसी जल का प्रयोग परिक्रमा के समय किया जाता है। वट वृक्ष के तने पर रोली या चंदन से तिलक लगाएं। कुछ स्थानों पर महिलाएं सिंदूर से छापे भी लगाती हैं। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उसी प्रकार पूजा करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। फिर कच्चा सूत या कलावा लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा प्रारंभ करें। परिक्रमा करते समय भगवान का नाम जपते रहें। मौन होकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। माता सावित्री, सत्यवान और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से परिक्रमा करें। मान्यता है कि इस दिन 108 परिक्रमा करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन जो महिलाएं वृद्ध हैं
अस्वस्थ हैं या जिनके लिए अधिक परिक्रमा करना संभव नहीं है, वे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 27 या 54 परिक्रमा भी कर सकती हैं। कुछ महिलाएं परिक्रमा गिनने के लिए अपने आंचल में चने, मखाने, काजू या अन्य दाने रख लेती हैं। हर परिक्रमा पूरी होने पर एक दाना अलग रख दिया जाता है ताकि गिनती में भूल न हो। परिक्रमा पूरी होने के बाद हाथ जोड़कर वट वृक्ष में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और संतान के मंगल की प्रार्थना करें। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। माना जाता है कि कथा सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कथा के माध्यम से माता सावित्री की भक्ति, साहस और पतिव्रता धर्म का महत्व बताया जाता है। पूजा के दौरान मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। यदि आपने बाहर जाकर पूजा की है तो वहां पर दीपक जलाकर रखें। ध्यान रखें कि दीपक पूजा समाप्त होने तक जलता रहे। कई स्थानों पर महिलाएं मिट्टी से सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करती है। यदि ऐसा संभव न हो तो चावल के घोल, चंदन या सिंदूर से प्रतीक स्वरूप प्रतिमा बनाकर भी पूजा की जा सकती है। इस दिन माता सावित्री को अर्पित किया गया सिंदूर अपनी मांग में लगाना शुभ माना जाता है। सुहाग की सामग्री में कुछ वस्तुएं अपने पास आशीर्वाद स्वरूप रख लें और बाकी सामग्री दान कर दें। वट सावित्री व्रत में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। किसी सुहागिन महिला, ब्राह्मण या जरूरतमंद महिला को सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा और अन्न का दान अवश्य करें। कई स्थानों पर बायना निकालने की भी परंपरा होती है, जिसे घर की बड़ी महिलाएं या सास को दिया जाता है। भोग में भीगे हुए काले चने, मीठे गुलगुले, फल, मिठाई, पूरी और पकवान अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पित भोग को स्वीकार करें। व्रत का पारण अलग अलग स्थानों की परंपराओं के अनुसार किया जाता है। कुछ महिलाएं पूजा के बाद भीगे हुए काले चने खाकर व्रत खोलती हैं, कुछ फलाहार करती हैं और कुछ अगले दिन तक निर्जला व्रत रखती हैं। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उसी के अनुसार व्रत का पालन करें। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि वट वृक्ष की टहनी, पत्ते या फल न तोड़े। यदि पूजा के लिए कोई सामग्री चाहिए हो तो उसे एक दिन पहले ही ले आएं। किसी का अपमान न करे, क्रोध न करे और घर में प्रेम और शांति बनाए रखें। शाम के समय वट वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनाए रखने का संकल्प लें। पूजा के अंत में यदि किसी प्रकार की भूल या त्रुटि हुई हो तो भगवान और माता सावित्री से क्षमा याचना अवश्य करें। सच्चे मन से की गई पूजा और श्रद्धा ही सबसे बड़ा पूजन माना जाता है। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को वट सावित्री व्रत की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।